हाय एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले राजस्थान गवर्नमेंट टैबलेट के बारे में। तो जिन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट टैबलेट को नॉर्मल कर लिया ना, तो उनके लिए एक छोटी सी टिप है। यदि इस वीडियो को मिस कर रहे हैं ना, इस वीडियो को स्किप करेंगे, छोड़ेंगे, तो हो सकता है आपके राजस्थान गवर्नमेंट टैबलेट को फिर से गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले। क्योंकि यार सैमसंग है, हमने नॉर्मल तो कर लिया टैब को, कोई भी देखो डिवाइस एडमिन ऐप्स में कोई भी एक्टिव नहीं है, लेकिन सैमसंग ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर अपडेट देगा वो। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, आपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया और अपडेट करने के बाद क्या ऑटोमेटिकली इसके अंदर एनरोलमेंट सर्विस यदि अपडेट हो गई ना, तो अपडेट होने के बाद वापस से वो आपकी डिवाइस को कंट्रोल करनेगी और कुछ इस प्रकार का आपको स्क्रीन पर एक मैसेज होगा, इस प्रकार की आपकी स्क्रीन दिखाई देगी और आपको फिर रीसेट करना पड़ेगा। तो ये सारा फंडा नहीं करना पड़े, इसलिए हम एनरोलमेंट सर्विस को अनइंस्टॉल करेंगे। तो मैंने आपको पैकेज मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा दिया, मैंने नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस को डिसेबल कर रखा है। तो आपको सिंपली पैकेज मैनेजर एप्लीकेशन में सर्च करना है नॉक्स, और नॉक्स सर्च करेंगे तो आपको नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस मिल गई है, डिसेबल है। अब इसको अनइंस्टॉल करना है, तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाने के बाद आप ऐप्स में जाना और वहां से अनइंस्टॉल मत करना। सिस्टम एप्लीकेशन है, डायरेक्टली अनइंस्टॉल नहीं होगा, इसका कमांड देना पड़ेगा। इसका इंस्टॉलेशन आप डेट देख लेना है, तो इसको कमांड दे करके ही अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जिन्होंने भी राजस्थान गवर्नमेंट टैबलेट को नॉर्मल किया है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस प्रोसेस को एक बार फिर से कर लेना। ठीक है, तो आपको सिंपली पहले तो वाईफाई को कनेक्ट करना है। ठीक है, वही प्रोसेस है, सीजूको को रन करना है। तो वाईफाई मैंने कनेक्ट कर लिया है और वाईफाई कनेक्टेड होने के बाद आपको सिंपली बैक ले लेना है और आपको एक कमांड की जरूरत पड़ेगी। वो कमांड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीजूको को ओपन करना है सिंपली पहले, है ना। और सीजूको ओपन होने के बाद पेयरिंग करना पड़ेगा। पेयरिंग करने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका टैब तो ऑलरेडी नॉर्मल है, ठीक है, तो मैं आपको फिर से डेवलपर ऑप्शन पर जाकर के दिखा देता हूँ। अबाउट टैबलेट में इसके नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा और आपके देखो ये टैब नॉर्मल कर रखा है, तो यूएसबी डिबगिंग और वायरलेस डिबगिंग दोनों इनेबल है। नहीं, ये तो मैंने प्रोसेस आपको बता रखा है कैसे करना। ऑलवेज पर टिक करना एंड अलाउ कर देना। ठीक है, अगेन प्रेस करना है इसके ऊपर, है ना। और उसके बाद पेयर डिवाइस विद कोड, अब एक कोड लर्न कर लेना और ऊपर देखो पेयर सर्विस फाउंड हो चुकी है एंड वहाँ पर आपको कोड एंटर कर देना। तो कोड है 727-020। तो ये कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना, 727-020 ये कोड है। कोड एंटर करने के बाद सेंड कर देना और उसके बाद सीजू को सक्सेसफुली आपका पेयरिंग हो चुकी है। उसके बाद आपको बैक ले लेना सिंपली। बिल्कुल बैक आने के बाद इन सभी को क्लोज कर सकते हो। अब आपको सीजूको के एप्लीकेशन पर जाना है और उसके बाद में बैक आना और स्टार्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करना और वेट करना 3 सेकेंड्स का। ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा सीजूको। रन होने के बाद थोड़ा सा वेट करना। अब ऑथोराइज एप्लीकेशन है, ACL को देखो आपको यहाँ परमिशन नहीं होगी तो परमिशन देनी है, पैकेज मैनेजर को भी दे देना, बाकी ACL का जरूरत है हमको। ठीक है, अब आपको एक कमांड की जरूरत पड़ेगी, एनरोलमेंट सर्विस को अनइंस्टॉल करने का कमांड है। तो वो हम आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। ये टेक्स्ट फाइल में मिल जाएगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, HTML व्यूवर्स में इसको ओपन कर लेता हूँ, अच्छे से दिख जाएगी और अच्छे से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, मिस्टेक मत करना, ये अच्छे से देख लेना इसको। और सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद आपको ACL एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, तो ACL एप्लीकेशन इसको ओपन कर लेता हूँ मैं और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड पेस्ट कर देना। तो सिंपल तरीके से आप कमांड को पेस्ट करना और सेंड कर देना। अब यहाँ पर आपको सेंड कर देना। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर सक्सेस मिल जाए ना, तो इसका मतलब आपका एनरोलमेंट सर्विस है वो अनइंस्टॉल हो चुका, डन। अब आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप सिंपली बैक आना, बिल्कुल बैक आने के बाद आपको ना पैकेज मैनेजर को ओपन कर लेना, यहीं से पता चल जाएगा। पहले डिसेबल था वहाँ पर ना एनरोलमेंट सर्विस, और एक बार इसको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सीजू का एप्लीकेशन को देखो मैंने कहना सीजू को रिक्वेस्ट दे देना, यानी कि सीजू के एप्लीकेशन को ओपन करना और ऑथोराइज एप्लीकेशन है तो इस पैकेज मैनेजर को भी इनेबल कर देना, ऐसे ही ऑन कर देना ऐसे। इसके बाद में आपको इन सभी को क्लोज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपको बस ज़रूरत पड़ेगी अब पैकेज मैनेजर की, इसको ओपन करना और ओपन करने के बाद सिंपली आपको ऊपर सर्च का आइकॉन मिल रहा है, सर्च पर क्लिक करके सर्च करना है नॉक्स। ठीक है, नॉक्स आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है नेक्स्ट एनरोलमेंट सर्विस का, यानी कि आपका एप्लीकेशन डिलीट हो चुका, अनइंस्टॉल हो चुका वो। अब देखो इसको अनइंस्टॉल करने के लिए कमांड है ये, हमने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। सेटिंग्स में आएंगे आप, ऐप्स मैनेजमेंट में जाएंगे और ऐप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेगा वो एनरोलमेंट सर्विस का ऑप्शन, आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। पहले मिलता था, चेक कर लेना, पहले मिलेगा, डिसेबल मिलेगा, लेकिन वो उसको हमने अनइंस्टॉल कर दिया, अब यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है,
नहीं है ना, आप चेक कर सकते हैं अच्छे से, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के जरिए मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई है। आप इसका देखो, इसको सॉफ्टवेयर अपडेट है, लास्ट अपडेट मैं 23 अक्टूबर को किया था। तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आपको प्रॉब्लम आ भी सकती है कि आपका एनरोलमेंट सर्विस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि ये इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, डिसेबल तो कर दिया, लेकिन सैमसंग की तरफ से क्या आता है कि हमको ये अपडेट मिलता है और सैमसंग कंपनी इसको अपडेट करती है, और अपडेट करती है तो फिर भाई ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ही, फिर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का कंट्रोल में आ जाता है। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप इन तीनों एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर सकते हो। वाईफाई को बंद कर देना, पैकेज मैनेजर, सीजू को एसएल, तीनों को अनइंस्टॉल कर देना। सो फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिएगा जल्दी से जल्दी। वॉच टाइम कंप्लीट है, जिससे मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। सो वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। और यदि आपका टैबलेट नॉर्मल हो चुका तो यार इस वीडियो को आपके एक फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।